हर महादेव दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। ये सिर्फ ब्लॉग नहीं, एक रंगोली का ब्लॉग है और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से किस जगह पे हूँ और मैंने क्या बनाया है। ये है रुद्रा मुकुंद विलास का अपार्टमेंट, जहाँ पर मैंने शिव महापुराण की महाकथा के दिव्य आयोजन में रंगोली बनाई है। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशंस हुए थे। शिव महापुराण की कथा था तो वहाँ पर शिव जी के सारे चीज़ें जो डेकोरेशंस थे वो सब कुछ उन्हीं से रिलेटेड था। ये है स्टेज, ये है हनुमान जी का मंदिर, यहीं पर मैंने रंगोली बनाई थी। कथा के दूसरे दिन मुझे शिव पार्वती के विवाह वाले प्रसंग के दिन मुझे रंगोली बनाने का सौभाग्य मिला था। और यहाँ पर देवी कृष्ण प्रिया जी जो कि यहाँ पर आई थी हनुमान जी का दर्शन करने, और मेरी रंगोली को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला था। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग वाली थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ये है मेरी रंगोली का फाइनल लुक और ये रहा डेकोरेशंस जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मैंने ऐसा डेकोरेशन आज तक नहीं देखा है, वो भी कथा में। तो आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा बड़ा और दिव्य आयोजन था। मैं इस आयोजन के लिए जो भी वहाँ पे लोग थे, मेरे क्लाइंट्स ही हैं वो, मैं उनको मेहंदी लगाने जाती हूँ और उन्होंने ही मुझे बताया और बुलाया कि प्लीज़ आप मेरे यहाँ भी रंगोली ज़रूर बनाइएगा। तो ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और अब आपको दिखाते हैं कि मैंने वहाँ पे किस तरीके से और क्या रंगोली बनाई थी। तो प्लीज़ वीडियोज़ में बने रहिएगा। मैं चांदनी विश्वकर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये पहला और छोटा सा ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ ब्लॉगिंग करने में या एडिटिंग करने में, बस मैं अपनी कला में एक्सपर्ट हूँ, वही मुझे आता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखा करिए, तभी तो आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो भी मेरे प्रति जो भावनाएँ हैं वो मेरे तक पहुँचेंगी। आपका लाइक कमेंट शेयर ही सब कुछ है मेरे लिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये कोशिश पसंद आता है तो मुझे ज़रूर से सपोर्ट करा करिए। आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे इस खास और बहुत ही ज़्यादा पावन सुंदर वीडियोस में। आज का यह वीडियो सिर्फ एक रंगोली नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक भक्ति है, एक दिव्यता का अनुभव है। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी रंगोली जो कि शिव पार्वती जी की रंगोली है ये। और यहाँ पर विवाह का प्रसंग है तो जाहिर सी बात है मैं कुछ उनसे रिलेटेड ही यहाँ पे बनाऊंगी। तो मैंने क्या बनाया है वो वीडियोस के एंड तक आपको पता चल जाएगा, तो बने रहिएगा। आज कथा का दूसरा दिन था जो समर्पित है सबसे सुंदर और पावन, सबसे दिव्य प्रसंग को, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग। दोस्तों, अगर हम इस विवाह को सिर्फ एक कहानी समझें तो शायद हम इसकी गहराई को कभी नहीं समझ पाएंगे। यह विवाह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है, तपस्या क्या होती है, समर्पण क्या होता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया, वर्षों तक किया, और भगवान शिव जो कि विरक्त हैं, भोले हैं, सरल हैं, उन्होंने उस सच्चे प्रेम को स्वीकार किया। यह मिलन सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि शक्ति और शिव का मिलन है, प्रकृति और पुरुष का संतुलन है। जब मुझे इस खास अवसर पर रंगोली बनाने का अवसर मिला तो मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार था, यह रंगोली सिर्फ सुंदर नहीं होनी चाहिए बल्कि लोगों को यह महसूस होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले अपने उस भाव को अपनी रंगोली के माध्यम से उतारा जो कि शिव जी की शांति, पार्वती जी की भक्ति और विवाह का जो दिव्य वातावरण वहाँ पे जिस तरीके से लोग वहाँ पे तैयार हुए थे, यानी कि हर दिन की जो कथा थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, मतलब आयोजकों ने वहाँ पे रंग डिसाइड किए थे, माने कि हर दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनना, उसी तरीके का डेकोरेशन और उसी थीम पर सब कुछ होना। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही ट्राई किया था। इस रंगोली में मैंने कोशिश की है कि हर रंग, हर आकृति कुछ कहे। भगवान शिव का स्वरूप शांत, गंभीर और बेहद ज़्यादा सरल है। उनकी आंखों में एक अलग ही स्थिरता और गहराई दिखाई देती है। माता पार्वती का स्वरूप प्रेम, शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। उनकी भक्ति ही इस विवाह की सबसे बड़ी शक्ति है। और जब ये विवाह का प्रसंग और साथ ही साथ शिव महापुराण की जो महाकथा हमारे बनारस में आयोजित की गई थी,
तो जाहिर सी बात है हम अपने बनारस को भी यहाँ पे दिखाएंगे ही दिखाएंगे, क्योंकि बनारस तो स्वयं काशी जो महादेव की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो क्यों ना अपने बनारस को भी अपने रंगोली में स्थान दिया जाए। तो मैंने भी बनारस को भी इसमें ऐड किया है, और किस तरीके से ऐड किया है आप लोग देखिएगा। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी ये रंगोली तो थी ही, साथ ही साथ वहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा अच्छा था। जब मैं रंगोली बना रही थी तो वहाँ पे कथा स्टार्ट भी हो चुकी थी, थोड़ी थोड़ी भजन वगैरह चल रहे थे, देवी जी आ चुकी थी, और साथ ही साथ वहाँ पे जो लोग आ रहे थे वो इतना ज़्यादा, मतलब सारी चीज़ें मिलके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा था। दोस्तों, इस रंगोली की खास बात और भी है कि यह जो स्थान है जहाँ पर हम रंगोली बना रहे हैं, यह इस अपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर हनुमान जी की एक बेहद पवित्र और सुंदर सी प्रतिमा है। और आप जानते हैं जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ भक्ति, ऊर्जा और सकारात्मकता अपने आप आ जाती है। एक तरफ चल रही थी शिव महापुराण की कथा, दूसरी तरफ हनुमान जी का आशीर्वाद, और उसी के बीच में यह रंगोली। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है, हर हर महादेव की गूंज, काशी में सजा शिव पार्वती का विवाह। ये जो कि प्रॉपरली जो इवेंट था, जो आज का प्रसंग था, यानी कि जो कथा का जो दूसरा दिन था, उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना कैलीग्राफी पे कुछ इसी तरीके की हो। हमारे यहाँ तो हर प्रसंग में, हर एक शुभ काम में हर हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं, और जब शिव पार्वती का विवाह का प्रसंग है तो क्यों ना वहाँ पे ऐसा ही कुछ वहाँ पे कोटेशंस लिखे जाएं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने खुद ही रिकॉर्ड की हैं, तो आप लोग समझ सकते हो। थोड़ी दिक्कतें क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं चीज़ों को बनाने में ही। देखिए यहाँ पे पीछे आपको लोग भी दिखाई दे रहे होंगे, वो लोग आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे, क्योंकि सामने ही जहाँ पे मैं रंगोली बना रही हूँ वहीं पे हनुमान जी साक्षात खड़े होके जैसा लग रहा था कि मेरी रंगोली को स्वयं देख रहे थे। चारों तरफ मैंने त्रिशूल की आकृति भी बनाई थी। जब मैं रंगोली बना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर रंग अपने आप सही जगह पर जा रहा है, हर रेखा अपने आप बन रही है। एक अजीब सी शांति, एक अलग ही ऊर्जा थी, जैसे भगवान शिव और माता पार्वती इस रंगोली में धीरे धीरे प्रकट हो रहे हो। साइड में मैंने यहाँ पे माता पार्वती के जो सिंबल्स हैं, यानी जो लोटस है, उसको भी मैंने यहाँ पे बनाया था, क्योंकि अब साइड का बॉर्डर तो हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाए जो शिव पार्वती को पूरी तरीके से समर्पित हो। तो मैंने यहाँ पे कमल ही बना दिया था। आप लोग देखते हो मेरी अधिकांश रंगोली में कमल मैं हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि बनता बहुत जल्दी है, और दूसरी बात ये लगता भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। दोस्तों, वाराणसी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ हर गली में भक्ति है, हर घाट पर आस्था है, हर दिल में भगवान शंकर बसते हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून मिलता है, और उसी सुकून को मैंने अपनी इस रंगोली में उतारने का कोशिश किया है। मेरे लिए रंगोली सिर्फ एक आर्ट नहीं है, यह एक माध्यम है लोगों तक संदेश पहुंचाने का, अपनी संस्कृति को जीवित रखने का, और अपनी भक्ति को महसूस कराने का। अगर मेरी इस रंगोली को देखकर आप सभी के मन में एक श्रद्धा और एक अच्छा भाव प्रकट होता है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी ये शिव महापुराण की महाकथा में आयोजित ये रंगोली कैसी लगी। एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये जो रंगोली मैं जिस अपार्टमेंट में बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने 2 बार पहले भी, यानी कि लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पे रंगोली बनाई थी। जब भागवत कथा और राम जी की कथा का जब आयोजन हुआ था, तब मैंने प्रॉपरली 6 दिन जा करके वहाँ पे रंगोली बनाई थी। आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं उस वीडियोस का लिंक इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देखना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। वो लोग सिर्फ मेरे क्लाइंट्स नहीं हैं, मैं उन लोगों को मेहंदी लगाने जाती हूँ, और उनकी ही इच्छा थी। साथ ही साथ मैंने भी उनसे कहा था कि प्लीज़ भाभी, इस बार भी मुझे मौका ज़रूर दीजिएगा कि मैं अपनी कला को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर सकूं और अपने आप को भाग्यशाली समझ सकूं, क्योंकि हम इतने सक्षम तो नहीं है कि इतनी बड़ी कथा का आयोजन कर सकें, लेकिन अपनी छोटी सी कला को अगर हम भगवान के लिए समर्पित कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने शिव पार्वती को बना दिया है। ये अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, मैंने बनाया है शिव पार्वती जी का जो विवाह का प्रसंग है, यानी कि शिव जी पार्वती जी को मंगलसूत्र पहना रहे हैं, ये प्रसंग मैंने यहाँ पे बनाया था। यहाँ पे देखिए मैं वाइट कलर से जो मंगलसूत्र या फिर माला कह लीजिए, तो मैंने वहाँ पे उसको धारण कराया था। और लास्ट में मैंने यहाँ पर अपने बनारस को भी यहाँ पे ऐड किया है। बैकग्राउंड में आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि मैंने जो चीज़ें थी वो कितनी ज़्यादा सुंदर थी, मतलब कि जो डेकोरेशंस वगैरह थे वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मतलब ऐसा डेकोरेशन तो लोग शादियों में भी शायद नहीं करते होंगे, लेकिन इस तरीके का डेकोरेशन मैंने आज तक नहीं देखा है। वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर था। जो लोग भी बनारस के थे या जो लोग भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो लोग इस अपार्टमेंट में गए हों और शिव जी का कथा का श्रवण किए हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी तो सारी चीज़ें तो लाइव चल ही रही थी, क्योंकि देवी कृष्ण प्रिया जी वाकई में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वो अपनी कथा को बहुत सारे जगहों पे करती हैं और उनका कथा जो है लाइव भी चलता है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। उनका नाम है देवी कृष्ण प्रिया जी, जो वृंदावन से हैं। बहुत ही ज़्यादा उनका आवाज़ बहुत अच्छा है, वाकई में कथा भी बहुत अच्छी हुई थी। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में देखिए किस तरीके से आड़ा टेढ़ा बैठ के मैं किस तरीके से अपनी रंगोली बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा थोड़े सा चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती, क्योंकि देखिए यहाँ पे पंडित जी भी आ रहे थे और लोग दर्शन करने भी आ रहे थे। जाहिर सी बात है कथा स्टार्ट हो चुकी थी तो किसी ना किसी का आना जाना तो लगा ही रहेगा। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे अपने बनारस को ऐड किया है और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि मैंने रंगोली का फाइनल लुक कैसा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो घाट है, जाहिर सी बात है बनारस में हो रही है तो बनारस के घाट को ना दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप ही लोग बताओ। तो यहाँ पे मैंने घाट को भी बना दिया था। फिर बीच बीच में बहुत सारे लोग आ रहे थे। सबसे अच्छा बात बताऊँ क्या हुआ था, इसमें यहाँ पे फोटोग्राफर भी आए थे, वो भी गिम्बल से मेरी रंगोली को रिकॉर्ड कर रहे थे। सोचिए मेरा ड्रीम है ये कि कोई मेरी रंगोली को इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से कोई शूट करे, ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। तो देखते हैं वो सपना कब पूरा होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा हुआ था। भले वो वीडियोस मेरे पास तो नहीं मिल पाया, मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो वो दिन भी मुझे जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और ये रहा रंगोली का फाइनल लुक, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।